राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी, हमारे विभाग के राज्य मंत्री श्री के बिश्नोई जी, राजस्थान सरकार के सभी विभागों को एक साथ जोड़कर चलने का जिम्मेदारी रखते हुए श्री श्रीनिवास जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे विभाग को गति देने के लिए हमारे एसीएस हमारे विभाग के श्री शिखर अग्रवाल जी, यहां पर उपस्थित उद्योग से जुड़े हुए सारे उद्यमी, इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, हमारे विभाग के सभी अधिकारीगण जो यहां मौजूद हैं, मीडिया के सभी साथी, सबसे पहले तो आपको राजस्थान दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हम सबका आइडेंटिटी होती है, हम सबकी आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है। हमारी छोटी पहचान होता है हमारा नाम, शायद उससे बड़ी पहचान होती है ये जो फेडरेशन यहां पे बैठी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी पहचान होती है राष्ट्र, और राष्ट्र के बाद पहचान है हम सब राजस्थानी हैं और हमें इस बात का गर्व है कि हम राजस्थानी हैं। आज उसी दिवस की पहचान के अंदर हम यहां पर मौजूद हुए। आप सबसे बातचीत तो लगातार होती रहती है, लेकिन आज का जो विषय है, आज का जो कारण है, वो राजस्थान का जन्मदिन है, जिसके लिए हम सब अपने आप को गौरवान्वित से महसूस करते हैं। उद्योग से जुड़े हुए यहां सब व्यक्ति हैं, तो निश्चित रूप से आपको मैं इस बात का भी धन्यवाद देता हूं कि न केवल राजस्थान को बल्कि पूरे देश को आर्थिक रूप से जो मजबूती मिल रही है, और हम गर्व से जब कहते हैं कि पूरा देश आज दुनिया के अंदर 5वें स्थान पर है, तो आप सबके कारण है। मैं इसके लिए भी आप सबको बधाई और धन्यवाद देता हूं। आप सबको मैं योद्धा मानता हूं, आर्थिक योद्धा, देश को सशक्त करने के लिए, राज्य को सशक्त करने के लिए। और इसी कारण से मैं ये बात कहने जा रहा हूं। अभी आप देख रहे हैं ना कि देश के, दुनिया के अंदर व्यापार को, एनर्जी को शस्त्र की तरह इस्तेमाल करा जा रहा है, और आप लोग इससे डायरेक्टली प्रभावित भी हैं। अलग अलग तरीके हो गए हैं आजकल हमला करने के देशों पर, प्रभाव डालने के देशों पर। तो एक तरह से जब युद्ध होता है तो सब एक साथ आते हैं। उसके लिए भी मैं सभी उद्यमियों को आज धन्यवाद देता हूं कि मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर राजस्थान के अंदर जितने भी उद्यमी हैं, वो इस बात को समझ पा रहे हैं कि यह शस्त्र की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और राजस्थान के सारे उद्यमी इस समय राष्ट्र के साथ और राज्य के साथ खड़े हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जिस दिन उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली आप सबके आशीर्वाद से, उसी दिन से यह तय कर लिया था कि आर्थिक रूप से मजबूती लाना अनिवार्य है, और उसके लिए हमें सोल्जर्स चाहिए, हमें सेनानी चाहिए जो इस आर्थिक मजबूती को आगे बढ़ा सके। और उसी दिन से तय हुआ कि उद्योग विभाग के अंदर हर तरह से, जिसके अंदर अलग अलग विभाग भी जुड़ेंगे, हर तरह से हम अपनी उद्यमी को सहायता देंगे, नीतिगत सहायता देंगे, एग्जीक्यूशन के अंदर सहायता देंगे। राइजिंग राजस्थान उसका एक उदाहरण है जो हमने पहले ही वर्ष में करा। जो 35 लाख करोड़ के एमओयू आए, वो उसी का उदाहरण है कि विश्वास है मोदी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार के सदस्यों के, उनके अंदर विश्वास है। 8 लाख करोड़ से ज्यादा के हमने जो एमओयूज हैं वो धरातल पे उतार दिए। ये हमारी सरकार की एग्जीक्यूशन की कमाल की बात है कि हमने मात्र 2 वर्ष के अंदर इतनी बड़ी संख्या के अंदर धरातल पे उतारे। जब हम धरातल पे उतारने की बात करते हैं तो हम लैंड अलॉटमेंट की भी बात करते हैं, हम पॉलिसीज की भी बात करते हैं। 24 से ज्यादा पॉलिसीज हमारी सरकार ने तुरंत बनाई है। उनमें से कई नई पॉलिसीज हैं जो आज तक नहीं बनी थी, कई पॉलिसीज जो पुरानी है उनको सुधारा गया। ये किस लिए करा गया? क्योंकि आप सब उद्यमी जो यहां सामने बैठे हैं और जो टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, आप सभी उद्यमी हर चुनौती का सामना करने को तैयार हैं, केवल क्लैरिटी होनी चाहिए।
मुसीबत भी है तो आपको अगर बता दिया जाए तो आप उसका समाधान निकाल लेंगे। क्लैरिटी चाहिए, विश्वास चाहिए, आपको हौसला बढ़ाने वाली बात चाहिए, और वो तभी संभव है जब एक क्लैरिटी से सोचने वाली सरकार आपके लिए काम करे। और यही हो रहा है। जब अब 24 पॉलिसी बनाते हैं तो इसका मतलब निष्पक्षता से जो सरकार के कानून है वो आप सबके सामने हमने वेबसाइट और कागज पर रख दिए। कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं, कोई छुपाने वाली बात नहीं। उसी के साथ साथ हमने एक ऐसा काम करा जो शायद ही पिछली सरकारों ने करा हो, वो डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट। एक साल के अंदर 1400 से ज्यादा हमने लैंड अलॉटमेंट करे हैं। यह शायद किसी भी सरकार के लिए रिकॉर्ड होगा। आप जरा सोचिए, जब आप उद्योग लगाने जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आप सबके सामने लैंड की ही आती है। पिछली सरकार कुछ चुनिंदा प्लॉटों को आपके सामने रखती थी। पिछली सरकार उन चुनिंदा प्लॉटों के अंदर भी ऑक्शन करती थी, तो जब चुनिंदा प्लॉट होते थे तो होड़ लग जाती थी और उद्यमी से ज्यादा रियल एस्टेट वाले आ जाते थे। मुख्यमंत्री जी का निर्णय था कि हमारी सरकार पूरे 4000 प्लॉट जो राज्य के अंदर हैं, सारे के सारे आपके सामने रख दिए कि आपको कहां से चूज करना है, आपका मन आप तय करिए। यह अंतर है, यह फर्क है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मोदी जी की सरकार परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में विश्वास रखती है, और निश्चित रूप से अगर देश को विकसित राष्ट्र बनना है तो उसके अंदर उद्योगों को आगे बढ़ाने की अत्यंत जबरदस्त जरूरत है। और प्रधानमंत्री मोदी जी को राजस्थान को धन्यवाद देना चाहिए। राजस्थान को प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए इस बात के लिए कि राजस्थान को जो बजट आता है वो तो अलग है। उसके अलावा जो अमृतसर से जामनगर का 6 लेन का रास्ता जा रहा है, जिसमें से तकरीब 650 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है, जो दिल्ली से लेकर मुंबई तक जो एक्सप्रेसवे जा रहा है, जो 7-8 लेन का है, जिसमें से 350 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है, जो दिल्ली से लेकर मुंबई तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जा रहा है, जो रेल का रास्ता जा रहा है, जिसमें से 500 किलोमीटर राजस्थान में है, उसमें तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का खर्चा हुआ है, और पूरा का पूरा खर्चा मोदी सरकार का है, जो राजस्थान को फायदा दे रहा है। अब जो इंडस्ट्रियल नोड्स बन रहे हैं वो आपके फायदे के लिए है। कहीं सर्विसेज है तो कहीं मैन्युफैक्चरिंग है तो कहीं ट्रांसपोर्टेशन है तो कहीं लॉजिस्टिक्स है, वो सब इन राष्ट्रीय राजमार्गों को, रेल मार्गों का इस्तेमाल करेंगे। और इसीलिए हमारा लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी आप सबके फायदेमंद होगा। हमने केवल लैंड अलॉटमेंट नहीं करा, सरकार ने आने वाले समय के लिए 11,500 एकड़ भूमि का बैंक भी बना लिया है। यह नहीं है कि हम जमीनें देते जा रहे हैं और नई जमीनें आने वाले उद्यमियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। हमने उनके लिए भी पूरी तैयारी कर ली है। और जो पिछली सरकार थी, जो राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2019 और 2022, आप फर्क देख लीजिए कि घोषणावीर सरकार में और क्रियान्वयन करने की सरकार में कितना अंतर होता है। 2019 के अंदर, 2022 के अंदर जो रिप्स के बेनिफिट की घोषणा करी गई थी, वो उस सरकार ने नहीं दिए। वो हमारी सरकार ने आकर अपने इन 2 साल के अंदर तकरीबन 1400 करोड़ केवल सब्सिडी के अंदर उद्योगों को दिए हैं। यह अंतर है इतना बड़ा। लैंड वैलिडेशन एक्ट लेकर आए आपके लिए। 1979 से पहले जो उद्योग जहां लगे हुए, उसके अंदर जितनी आपको समस्या आ रही थी, सबका समाधान हो गया। हर तरह से हमने स्किल को भी जोड़ा। आप सब लोग स्किल्ड मैन पावर को ढूंढते हैं। हमारे युवा रोजगार को ढूंढते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को ढूंढते हैं। हमारी सरकार ने दोनों को जोड़ने का काम करा। कल जो राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में जो युवाओं का कार्यक्रम हुआ, उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्किल वाले हैं उनको भी सम्मानित करा। और आज उद्यमियों का काम हो रहा है, आपके लिए ये एक प्रोग्राम हो रहा है। ये कोई संयोग नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है किस तरह से हम स्किल को और उद्योग को जोड़ रहे हैं। और ये यहीं तक सीमित नहीं है। आप सब जानते हैं कि कौन कौन से उद्योग की जो एसोसिएशंस हैं, हमने स्किल विभाग ने आप सबको आमंत्रित करा। आमंत्रित करके आपको कहा
कि प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंदर स्किलिंग इज अ रेवेन्यू जनरेशन एक्सरसाइज, कि आप उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और आपसे हमने पूछा कि आप किस तरह का टेंडर चाहते हैं, किस तरह की शर्तें चाहते हैं, और उस तरह से हमने स्किलिंग के अंदर अब शर्तें रखी हैं ताकि आप स्किलिंग भी कर पाएं, आप स्किलिंग से पैसे भी कमा पाएं, स्किलिंग से हमारे युवाओं को स्किल्ड होने का अवसर भी मिले, और साथ साथ आपके उद्योगों के अंदर स्किल्ड मैन पावर मिले। ये कॉम्बिनेशन जो है, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट राजस्थान का, और इसके लिए आपको राजस्थान सरकार के लिए ताली बजाकर बधाई देनी चाहिए। हमने अंत में मैं यही कहूंगा, हमने केवल प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन था ईज ऑफ बिजनेस का, केवल उसी पे हमने काम नहीं करा, उनके विजन पे हमने एक और कदम बढ़ाया कि कॉस्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस की लागत कम हो। अगर डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट हो रहा है तो लागत कम हो रही है। अगर आपको अब 140 व्हाइट इंडस्ट्रीज होती थी, आज 877 व्हाइट इंडस्ट्रीज है। आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता क्लियरेंसेस लेने के लिए, इससे आपका पैसा कम लगेगा। आपको स्किल्ड मैन पावर मिलेगी, इससे आपको पैसा आपका कम लागत लगेगी। हर तरह से ईज ऑफ बिजनेस भी, कॉस्ट ऑफ बिजनेस भी, और तीसरा ईज ऑफ ग्रोइंग बिजनेस, जिसका बिजनेस पहले से है वो बिजनेस और ग्रो कर पाए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और जैसे मैंने शुरू में कहा था, अंत में मैं यही कहूंगा, आज जो असली ताकत है राष्ट्र की, वो केवल सरहद पे हमारे सैनिक ही नहीं, बल्कि हमारे आर्थिक जगत से जुड़े हमारे सेनानी हैं, आप सब हैं। और इसीलिए मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार इंतजार करने वाली सरकार नहीं है, निर्माण करने वाली सरकार है। आप जब हमारे पास आते हैं, आप आज के लिए बात करते हो, हम अभी इंडस्ट्री लगाने की बात करते हैं। आप सबको आज इस दिवस पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद।